हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का जनरल एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें दो वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बिंदुओं पर बात की है, जैसे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर। इन सभी पॉइंटों पर बात हो चुकी है। अब हम नंबर सिस्टम में कुछ अन्य पॉइंटों पर बात करते हैं जो निम्न है। जैसे अब आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर उन्हें, काउंटिंग नंबर को हम ही नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी पॉजिटिव 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक ही इन्हीं संख्याओं को हम पॉजिटिव प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी प्लस पॉजिटिव से प्लस इन्फिनिटिव पॉजिटिव तक प्लस ही। और इसमें ना ही भिन्न के अंक होंगे, ना ही ऋण के, ना ही ऋणात्मक अंक। इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंदू आरबिक नंबर कहते हैं। कभी कभी जिसे कंपटीशन में पूछ लेता है कि प्रथम 5 हिंदू आरबिक नंबरों का योग बताइए, तो हम नेचुरल नंबर को तो जानते हैं, लेकिन हिंदू आरबिक नंबर को हम नहीं जानते हैं, तो इसीलिए हम सवालों को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम नेचुरल नंबर को ही हिंदू आरबिक नंबर कहते हैं। इसे भी हमें जानना चाहिए। अब नेचुरल नंबर के बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर में ही हम अगर 0 को शामिल कर लें तो वो हमारा हो जाता है होल नंबर। ये है हमारे 0, 1, 2, 3, 4 से 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक हमारी जो संख्या होती है उसे हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर के बाद आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाई 2। वह संख्याएं जो 200 भाग हो जाती हैं, कट जाती है, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26। जैसे देखो 4 से 4 भी 200 कट जाता है, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। यही सब हमारे हैं सम संख्याएं। और अब इसके बाद आता है हमारा ऑड नंबर, विषम संख्याएं। वह संख्याएं जो 200 ना कटे उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हमारे हैं विषम संख्या। अब इसके बाद आते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यानी जिसका वर्गमूल आसानी से निकाल सके, उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 1, 4, 9, 16, 36, 49, इन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे अभी कोई 9 का वर्गमूल पूछ ले, फट से 3 त्रिक्का 9 बता दोगे। अभी इसी तरह कोई पूछ ले 15 का 15 का, तो बता पाओगे। तो ये हमारे 15, 17, ये जिनका पूर्ण वर्ग आसानी से ना निकाल सके, यानी वर्गमूल आसानी से ना निकल सके, वो समझ लो हमारे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जिनका वर्गमूल आसानी से निकाल सके वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमारा आता है पूर्ण परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी जिनका घनमूल आसानी से निकाल लें उन्हें हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे 1, 8, 27, 64, 125, 216। जैसे 8 का भी घनमूल कोई पूछ ले तो 2, 27 का 3, 64 का 4, 25, 125 का 5, से 216 का 6। यानी जिनका हम घनमूल आसानी से निकाल ले उन्हें हम परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। अब आता है हमारा प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं द नंबर व्हिच हैव 2 फैक्टर, नॉट मोर देन 2 और नॉट लेस देन 2 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 ही फैक्टर हो, यानी 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज़्यादा हो, उन्हें हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 का 1 गुणे 5 13, इसी प्रकार ले सकते हैं आप 17। जैसे 17 का 1 गुणे 17। अब आप कह दें कि 16 भी है, तो 16 का 2 ही फैक्टर नहीं है। देख लो 2, 8,
अब 8 का भी कई पार्ट हो सकता है, 4 दूनी 8, 2 गुणे 4, अब 4 का 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी ये संख्याएं हैं हमारे जो प्राइम नंबर नहीं हैं, क्योंकि परिभाषा ये है कि ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 ही फैक्टर हो, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण इधर हैं, देखते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि एक भी प्राइम नंबर हो सकता है, तो एक परिभाषा में है कि वह संख्याएं जिनका फैक्टर 1 से न कम और न 1 से, जिनका फैक्टर न 2 से कम न 2 से ज़्यादा। तो अब 1 का जैसे 1 गुणे 1, तो इसका 1 ही फैक्टर होगा ना, 1 का 1 ही तो हुआ है, 1 को 2 बार लिख दिए हैं ना, तो इसका फैक्टर नहीं बन रहा है, तो इसीलिए 1 जो है हमारा वो प्राइम नंबर नहीं है। अब जैसे 2 गुणे 1, ये हमारा है प्राइम नंबर 2 का। जैसे 7 का बन रहा है, ये है, समझ गए होंगे। अब देखो कुछ पॉइंट ये हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं। हम बात कर रहे थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। आप देख ही रहे हैं यहाँ कि 2 है, क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर हो ही नहीं रहे, तो हमारा वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 ही है। अब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अब ऐसी संख्या जो विषम हो और अभाज्य संख्या हो, तो विषम वो संख्या है जो 2 से ना कटती हो, तो इसमें देख लीजिए हमारे 3 हैं जो 2 से नहीं कटती है। अब विषम और अभाज्य संख्या, तो अभाज्य 2 के बाद 3 ही है ना, अब 2 के क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा 2 विषम नहीं है ना, सम है, तो इसीलिए अब पूछे क्या है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारी 3 है। अब हमारा आता है अगला कंपोजाइट नंबर। कंपोजाइट नंबर यानी भाज्य संख्या, व्हिच नंबर ऑफ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजाइट नंबर। ऐसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी ऐसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम कंपोजाइट नंबर कहते हैं, यानी भाज्य संख्या कहते हैं। जिसे हमारे ये हैं उदाहरण, चार, 9, 6। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि 1 के क्यों नहीं लिया, 2 के क्यों नहीं लिया, तो आप ही इधर देख लीजिए कि 1 का कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो 1 का 1 ही होगा ना, 1 का 1 ही होगा। 2 का जैसे 1 का 1 ऐसे ही होगा। अब 2 का 2 गुणे 1 बनी, और परिभाषा में क्या है कि व्हिच नंबर ऑफ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिशन नंबर। ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उन्हें हम कंपोजाइट नंबर कहते हैं। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि 7, तो 7 गुणे 1 7 ही, तो 2 ही है ना, तो ये कंपोजाइट नंबर नहीं है। और अब एक हमारी ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक हमारी ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब हमारा आता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। व्हिच नंबर ऑफ एचसीएफ इज 1, व्हिच नंबर ऑफ एचसीएफ इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। यानी ऐसी संख्या जिनका मासापा 1 हो, उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी इट मीन्स ऐसी संख्या है जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर इट मीन्स सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल, 2, 5, 1,
11, 16, 25, 12, 27,